So we will start genitourinary system today, and it's better to do blab keys first, then going straight to the blabbable MCQs, and it will also save a lot of your time. Okay, so just let's get started. Okay, antibiotic regimens for cervicitis. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गाइडलाइंस क्लेमीडिया के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, ये बीडी में होती है फॉर 7 days. यहाँ पे जो प्लेबेबल में है उसमें आपने मेजर चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं और कीवर्ड्स मेमोराइज करने होते हैं. ठीक है, और सेकेंड लाइन क्या यूज़ करते हैं? एजिथ्रोमाइसिन. पहले क्या है? डॉक्सी और फिर एजिथ्रो. ठीक है, डॉक्सी देन एजिथ्रो फॉलोड बाय 500 mg पर ओरल ओडी फॉर 2 days. नज़ेरिया घनोरिया के लिए सेफ्ट्राइक्सोन और प्रिसिप्रो. ये 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देते हैं ऑफ चॉइस, और सिप्रो 500 mg PO पर ओरल. बट इफ़ द जीनोटिपिकल एंटी माइक्रोबियल डाटा इंडिकेट ससेप्टेबिलिटी टू सिप्रो, तो हम सिर्फ सिप्रो देंगे. ठीक है, अगर उसने बता दिया कि सिप्रो से सेंसिटिव है तो ठीक है, फिर सिप्रो देंगे. अदरवाइज विद द एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी इज अननोन प्रायर टू द ट्रीटमेंट, वी ट्रीट विद द सिंगल डोज सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम IM स्टैट. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आउट पेशेंट अगर आए पेशेंट तो हम ओरल फ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल देंगे. OM OPD में आया तो हम OM देंगे, या फिर इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राइक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल देंगे. सेफ्ट्राइक्सोन CDM, सेफ्ट्राइक्सोन, डॉक्सी और ओरल मेट्रोनिडाजोल. और अगर इन पेशेंट आए तो हम तब भी सेफ्ट्राइक्सोन, डॉक्सी और मेट्रोनिडाजोल देंगे. Note: PID antibiotics differ from hospital to another based on the local guidelines. After broad spectrum antibiotic course, death of normal vaginal flora. जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल बॉडी फ्लोरा है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस और वेजाइनल कैंडिडियासिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. कैंडिडा हमें पता है कि ज़्यादातर तब होते हैं जब आफ्टर कोई इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड हिस्ट्री हो, या डायबिटीज़ हो पेशेंट को, या फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई हों काफ़ी टाइम के लिए. तो ये क्या करती है? नॉर्मल बॉडी फ्लोरा को अफेक्ट करते हैं. जब नॉर्मल बॉडी फ्लोरा वहाँ से हट जाता है तो बैक्टीरिया वेजिनोसिस और वेजाइनल कैंडिडियासिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वजाइना में. ठीक है, एब्डोमिनल में भी वो हो जाता है. अगर वो नॉर्मल बॉडी फ्लोरा कम हो जाए तो एक और जो है बैक्टीरिया बढ़ जाता है उधर. ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, इसमें फ्रॉथी येलिश ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है. वेजाइनल इचिंग होती है. स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इन pH इज ग्रेटर देन 4.5. साइंस होते हैं वल्वोविजिनाइटिस के. इसमें ओरल मेट्रोनिडाजोल देते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया वेजिनोसिस में गार्डनेला वेजिनालिस में थिन ग्रे वाइट, इसमें फिशी स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है. ठीक है, और वेजाइनल इचिंग अनकॉमन है, और ये विफ टेस्ट हम करते होते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते होते हैं. वेजाइनल pH इज ग्रेटर देन 4.5. इसमें मेट्रोनिडाजोल क्लिंडामाइसिन देते हैं. ठीक है, इसमें क्या है? येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज. ठीक है, इसमें क्या है? ग्रे वाइट डिस्चार्ज. ठीक है, और वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस में हमें पता है कि कैंडिडा वाइट कलर का होता है, तो थिक वाइट चीज़ लाइक ओडोरलेस नॉन ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज. और pH क्या होती है? 4 to 4.5. इसमें लोकल कोट्रीमाजोल देते हैं, एंटी फंगल. नॉर्मल जो वेजाइनल pH होती है वो 3.8 to 4.5 होती है. वाइट थिक डिस्चार्ज किस में होगा? नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज. ये होगा किस में? वेजाइनल कैंडिडियासिस में. पहले हम सोचते हैं कि थिक वाइट डिस्चार्ज है, नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, तो कैंडिडा में होता है थिक वाइट डिस्चार्ज. ठीक है, वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेजाइनल थ्रश, इसमें क्या देते हैं? क्लोट्रीमाजोल. ठीक है, आगे येलोइश ग्रीनिश ऑफेंसिव डिस्चार्ज. येलोइश ग्रीनिश है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, वेजाइनल लीचिंग और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स. ये हमने किस में पढ़ा था? ट्राइकोमोनास में. ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ट्राइकोमोनियासिस. ऑफेंसिव डिस्चार्ज है विदाउट टीचिंग, फिश स्मेल, pH इज ग्रेटर देन 4.5. तो ये क्या है? ये हमारे पास गार्डनेला बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गार्डनेला वेजिनालिस. ओके, इसमें हम क्या देते हैं? ओरल मेट्रोनिडाजोल. इसमें भी ओरल मेट्रोनिडाजोल देते हैं. इसमें मेट्रोनिडाजोल क्लिंडामाइसिन, उसमें क्लोट्रीमाजोल. ठीक हो गया. अब एग्जाम्पल है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, हैज़ टेकन एंटीबायोटिक फॉर हर डेंटल एब्सेस. एंटीबायोटिक ले ली ना उसने. ऑन द 3rd day शी डेवलप थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज. तो क्या है? एंटीबायोटिक के बाद जो होता है नॉर्मल बॉडी फ्लोरा इफेक्ट होता है और कैंडिडा हो जाता है. ठीक है, तो ये वल्वा वेजाइनल कैंडिडियासिस है, वेजाइनल थ्रश, और लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है? कैंडिडा एल्पिकन्स. दूसरा सिनेरियो, A young lady presents with offensive vaginal discharge. Offensive vaginal discharge है, she is sexually active with a single partner. Her vaginal pH is 5.5.
हर वजाइनल स्वैब्स आर टेकन फॉर कल्चर। अब ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, और उन्होंने नहीं बताया इसका कलर, तो ये क्या हो सकता है? हमारे पास उसकी होती है फिशी स्मेल, वेरी ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज, उसकी पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 4.5, गार्डनेला वैजिनालिस की। तो ये क्या है? द लाइकली ऑर्गेनिज्म इज गार्डनेला वैजिनालिस पिची वेजिनोसिस। दोनों की ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होती है और पीएच ग्रेटर देन 4.5, लेकिन बैक्टीरिया वेजिनोसिस ज़्यादा कॉमन होता है, इसलिए हम क्या चूज़ करेंगे? गार्डनेला वैजिनालिस। ओके, Trichomonas vaginalis has yellowish greenish offensive vaginal discharge plus itching. Both are treated with metronidazole. All sexual partners need to be treated and followed up as well. Although bacterial vaginosis Gardnerella vaginalis is not a sexually transmitted disease, ये sexually transmitted disease नहीं है, it is most common cause of abnormal vaginal discharge in females in childbearing age. Okay, Amsel's criteria, जो हमने कहा कि fishy उसकी ओडोर होती है, ठीक है, दूसरा उसका पीएच होता है ग्रेटर देन 4.5, ठीक है, और ग्रे वाइट डिस्चार्ज होता है, साथ में क्लू सेल्स अंडर माइक्रोस्कोपी। इनमें से अगर 3 या 4 क्राइटेरिया हों तो हम कहते हैं कि क्या है? बैक्टीरिया वेजिनोसिस। होमोजेनस ग्रे वाइट डिस्चार्ज, व्हेन एडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू द डिस्चार्ज तो फिश स्मेल आएगी, जिसे विफ टेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लू सेल्स अंडर माइक्रोस्कोपी नजर आएंगे और वेजाइनल पीएच इज ग्रेटर देन 4.5। दिस इज एमसोल्स क्राइटेरिया। Scenario 2 क्या है? A 24-year-old woman presents with a foul-smelling vaginal discharge and vaginal itching. She feels sore in her vagina. She has a new sexual partner. On examination, there are signs of vulvovaginitis. The vaginal pH is 5.3. अब इसमें foul-smelling vaginal discharge है, vaginal itching है और vulvovaginitis है। ये किस में होता है? ट्राइकोमोनास में, ठीक है। दो likely option क्या हैं? Gardnerella vaginalis and trichomonas. They both can have similar presentation. However, vaginal itching और signs of vulvovaginitis ज़्यादा common किस में? Trichomonas vaginalis में, ठीक है। उसमें जो स्मेल है ना, वो बहुत ज़्यादा जो बुरी स्मेल है वो वेजिनालिस में होती है, ठीक है, गार्डनेला वेजिनालिस में होती है। और जो वेजाइनल इचिंग है और वेजिनाइटिस के सिम्टम्स हैं वो क्या किस में ज़्यादा होते हैं? ट्राइकोमोनास में। अब HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या कॉज कराते हैं? जेनिटल वॉट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये पेनलेस ग्रोथ्स होती हैं, ठीक है। बिनाइन एपिथेलियस स्किन ट्यूमर्स, दो टाइप्स होती है इसकी, वो जो बिनाइन कराते हैं और दूसरा कैंसर कराते हैं। जो HPV 6 और 11 होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, 6 और 11 क्या है? छोटे वाले, ठीक है। ये क्या करते हैं? जेनिटल वॉट्स कॉज कराते हैं। बिनाइन कॉलीफ्लोर लाइक ग्रोथ्स, जो बड़े वाले होते हैं 16 और 18, ये क्या कॉज कराते हैं? सर्वाइकल कैंसर्स। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? गार्डासिल, नॉट फॉर ट्रीटमेंट बट फॉर प्रिवेंशन। गार्डासिल को इसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं है ये, ठीक है। ये है वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट HPV 6, 11, 16 एंड 18। जेनिटल वॉट्स हैव डेवलप्ड, तो गार्डासिल का कोई काम नहीं है उधर, ठीक है। हम एब्लेशन करते हैं, क्रायोथेरेपी करते हैं। 30% ऑफ केसेस हैं स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन इन 6 months, 30% केसेस खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। जेनिटल वॉट्स की बात हो रही है ये, ठीक है। इसमें गार्डासिल क्या है? एक वैक्सीन है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एब्लेशन, क्रायोथेरेपी। 30% में ये खुद ही 6 months में हो जाती है, ठीक। अब 20-year-old फीमेल विथ हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल several weeks ago present with cauliflower like growths of varying size on her vulva. She wants a treatment. अब cauliflower like growths क्या है? जेनिटल वॉट्स हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब वो डेवलप हो गए तो क्या करेंगे? क्रायोथेरेपी करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल ट्रीटमेंट इज क्रायोथेरेपी। और जेनिटल वॉट्स कौन कराते हैं? छोटे वाले वायरसेस, HPV 6 and 11। अब मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स और डिसयूरिया है। HSV जेनिटल हर्पीज, अब वो क्या थे? जेनिटल वॉट्स, वो थे पेनलेस। ये किसकी बात हो रही है? जेनिटल अल्सर्स की। ये क्या है? पेनफुल। ओके, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ये मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स हैं, साथ में डिसयूरिया है, तो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कॉज कराता है जेनिटल हर्पीज। गिव, हमने क्या देना है? एंटीवायरल देना है, एसाइक्लोविर। अगर सिंगल नॉट पेनफुल अल्सर है, ये क्या है? मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स और सिंगल पेनलेस, तो ये क्या है? साइफिलिस। साइफिलिस क्या होता है? पेनलेस होता है।
अब सिंगल पेनफुल अल्सर है, ठीक है, तो ये क्या है, हेमोफिलस डोक्राई कैंक्रोइड, आई डू क्राई फ्रॉम पेन एंड बीइंग सिंगल। ओके, क्वेश्चन, ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स याद रखेंगे तो बहुत जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। हेमोफिलस डोक्राई कैन समटाइम प्रेजेंट विद मल्टीपल and painful ulcers similar to that of herpes simplex virus. To differentiate, viral culture obtained from ulcer base or PSR is used. Okay, हेमोफिलस डोक्राई में वैसे तो सिंगल होता है और एमसीक्यूज में भी सिंगल पेनफुल अल्सर आता है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वायरल कल्चर और पीएसआर से। अब अगला क्वेश्चन है, 37-year-old फीमेल प्रेजेंट विद न्यूमरस पेनफुल ब्लिस्टर्स एंड सोर्स ऑन हर वल्वा विद फ्लू लाइक इलनेस एंड माइल्ड फीवर। शी इज़ अफ्रेड टू गो यूरिनेट एज द पेन इज सो सीवियर। अब क्या है इधर, पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, न्यूमरस मल्टीपल पेनफुल ब्लिस्टर्स प्लस डिसयूरिया, तो ये क्या था, HSV था, ठीक है। तो क्या है, द लाइकली डायग्नोसिस इज जेनिटल हर्पीस, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, एसाइक्लोविर एंटीवायरल। अब अगला MCQs, 25-year-old मेल presents with complaining of dysuria and 3 painful ulcers on her penis. He is sexually active. अब डिसयूरिया है और पेनफुल अल्सर्स हैं 3। अब ये क्या होगा, थिंक अबाउट इट, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। ये क्या है, वही जेनिटल हर्पीस है ये साइक्लोविर, क्योंकि ये मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स हैं। अगर एक होता तो हम कहते कि हाँ डायग्नोसिस चेंज हो गया। मल्टीपल एंड पेनलेस वो क्या है, HPV। मल्टीपल और पेनफुल वो है HSV। सिंगल और पेनलेस क्या है, साइफिलिस। और सिंगल और पेनफुल क्या है, डोक्राई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, a 30-year-old female present with a very strong foul-smelling vaginal discharge. Which of these organisms is likely responsible? Chlamydia, gonorrhea, Gardnerella, all of them. अब very strong foul-smelling vaginal discharge है और हमें नहीं पता कि उसकी वो किस तरह का दिखता है। I will give you 5 seconds, आपने बतानी है कि वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या होगा, गार्डनेला वेजिनालिस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फाउल स्मेलिंग अगर आ जाए, जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसकी सबसे गंदी स्मेल है, वो क्या है, गार्डनेला। द vaginal discharge in chlamydia and Neisseria gonorrhea is not usually foul smelling. The important organism that present with offensive vaginal discharges are Trichomonas vaginalis, frothy yellow greenish offensive strawberry cervix or inflamed vulvovaginitis with vaginal itching. Gardnerella vaginalis is the bacterial vaginosis, thin grey white offensive smell plus minus clue cells. Both are treated with oral metronidazole and pH is greater than 4.5. अब एक और सिनेरियो है, 29-year-old female presents complaining of a few weeks vaginal discharge that is frothy, yellow, bad smelling with vaginal itching. She is sexually active with 2 regular partners. Vaginal pH is 4.8, no pelvic or abdominal pain. Her vulva looks slightly inflamed. I will give you 5 seconds. तो ये क्या होगा, ट्राइकोमोनास। वाई, क्योंकि इसमें कौन सा है, येलोइश ग्रीनिश, हमने पढ़ा था कि ट्राइकोमोनास में होता है, विद बैड स्मेलिंग एंड वेजाइनल इचिंग, वेजिनाइटिस के सिम्टम्स हैं इसमें, ठीक है, इचिंग के, ठीक है। और उसका इन्फ्लेम्ड है ना, विद इचिंग, तो ये इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। तो ये क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल। और क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग मोटाइल फ्लैजेलेट्स ऑन माइक्रोस्कोपी। ये इसका क्या है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अब क्लेमीडिया इन मेल्स, ये क्या कराता है, यूरिथ्राइटिस कराता है, डिसयूरिया प्लस यूरिथ्रल डिस्चार्ज। Important. The major complication of untreated chlamydia and Neisseria gonorrhea in males is epididymo-orchitis या epididymis, unilateral testicular pain. Hallmark, ठीक है। The major complication of untreated chlamydia and Neisseria gonorrhea in female is salpingitis. फीमेल में salpingitis और मेल्स में epididymis है। Note. Complication of syphilis include aortic aneurysm, granulomatous lesions of skin and bone, tertiary stage syphilis. Chlamydial infection is the most common sexually transmitted infection in the UK. It is caused by Chlamydia trachomatis. अब अगला है, एक MCQ है, an 18-year-old female with new sexual partner presents with vaginal discharge, postcoital bleeding, red and inflamed vulva and cervix, tender pelvis but non-tender abdomen. ठीक है,
फिर रीड करते हैं विद वजाइनल डिस्चार्ज, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, रेड एंड इन्फ्लेम्ड वल्वा एंड सर्विक्स, टेंडर पेल्विस। भी क्या होगा? विल गिव यू 5 सेकेंड्स। क्लेमीडियल सर्विसाइटिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है क्लेमीडियल सर्विसाइटिस का? कि फर्स्ट लाइन हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। इसमें ये हमने पीछे टॉपिक उस तरह से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है। क्या होगी? पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। अब इसमें जो ये है ना सर्विसाइटिस, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ वल्वा एंड सर्विक्स, ये इसकी तरफ लेके जाता है, ठीक है, क्लेमीडियल सर्विसाइटिस की तरफ, क्योंकि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो कॉज करता है वो क्लेमीडिया है यूके में। तो क्या होगा? क्लेमीडियल सर्विसाइटिस। ओके, रेड एंड इन्फ्लेम्ड वल्वा एंड सर्विक्स विद टेंडर पेल्विस एंड वजाइनल डिस्चार्ज। फर्स्ट लाइन क्या देंगे? डॉक्सी, और सेकेंड लाइन क्या है? एजिथ्रो। ओके, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसके सिम्टम्स हमें पता चल गए हैं कि क्या है, कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है, रेड एंड इन्फ्लेम्ड वल्वा एंड सर्विक्स, टेंडर पेल्विस बट नॉन टेंडर एब्डोमेन। द लाइकली cause in this case is infection due to the new partner. Why not cervical ectropion? Cervical ectropion presents only with postcoital bleeding. No other problems. Resolve spontaneously, but if treatment is required, cauterizing with silver nitrate is the treatment option. Okay. Agla question. A 22-year-old female present with vaginal discharge, postcoital bleeding, intermenstrual bleeding. A vulvovaginal swab tested positive for Neisseria gonorrhea. So then what is the treatment? I will give you 5 seconds. What is the treatment? It's ceftriaxone 1 gram intramuscular or Cipro. And what if के उसमें सेंसिटिविटी सिप्रो की आ जाए तो हम डायरेक्ट सिप्रो देंगे. ओके. Anal anovaginal warts are caused by human papillomavirus. As we know, HPV 6 and 11 are the cause. A 20-year-old female with the new sexual partner presents with increasing vaginal discharge that is yellowish greenish. We have done it multiple times. तो ये क्या है? I will give you 5 seconds. Yes, it's trichomonas vaginalis. इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है कि हम vaginal swab लेंगे, endocervical and high vaginal swab. While self-collected vulvovaginal swab is good for chlamydia, endocervical and high vaginal swab can detect all possible organisms such as chlamydia, Neisseria gonorrhea, and trichomonas. Trichomonas vaginalis needs high vaginal swab and can be diagnosed by seeing the motile organism under the microscope. In short, suspected case अगर asymptomatic है, self-collected vulvovaginal swab हम ले सकते हैं. स्क्रीनिंग फॉर क्लेमिडिया, नेज़ेरिया, गोनोरिया. ठीक है, सस्पेक्टेड केस है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम सेल्फ कलेक्टेड वजाइनल स्वैब ले सकते हैं. और अगर साइन एंड सिम्टम्स है क्लेमिडिया और नेज़ेरिया, गोनोरिया के, तो हम एंडोसर्वाइकल स्वैब लेंगे. और अगर सस्पेक्टेड ट्राइकोमोनास है तो हम हाई वजाइनल स्वैब लेंगे. टू कवर ऑल पॉसिबिलिटीज एट वंस वी विल डू एंडोसर्वाइकल स्वैब प्लस हाई वजाइनल स्वैब. If the question asks specifically about the most sensitive test for chlamydia and gonorrhea, the answer should be self-collected vulvovaginal swab for NAT. Okay. The most sensitive should be self-collected vulvovaginal swab. Here we go. Multiple plus painful genital ulcers. ठीक है, multiple हैं. You shouldn't look on this side. Okay. Multiple painful genital ulcers. What should be these? Genital herpes. And if it is painless, then should be genital warts. Investigation of HSV हम क्या करते हैं? First line NAT testing, nucleic acid amplification test. It is now superior to viral culture and PCR. Other test, viral culture of the lion plus DNA detection using PCR, polymerase chain reaction. If negative and the ulcers are recurrent, anti-HSV antibody. तो अगर मतलब वो सुपीरियर है, अगर कोई और टेस्ट करना है तो वायरल कल्चर हम लेंगे ऑफ द लायन एंड DNA डिटेक्शन यूजिंग PCR, polymerase chain reaction. और अगर दिस केम नेगेटिव देन वी विल गो फॉर anti-HSV एंटीबॉडी. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओरल एसाइक्लोवी, ओरल. ओके. रैश इन बोथ palms and soles occurs in 3 conditions.
पाम्स और सोल्स का रैश 3 कंडीशन में होता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कि कोक्साकी वायरस कराते हैं, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर टिक रिकेट्सिया कराता है, ठीक है, सेकेंडरी साइफिलिस ट्रेपोनिमा पलाइडम, ठीक है। अब इसको एक एक इसको पढ़ेंगे हम। साइफिलिस ये जो है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ क्या मोस्ट कॉमन होता है और कोक्साकी वायरस कराते हैं। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ये टिक्स कॉज कराता है और सेकेंडरी साइफिलिस जो है उसमें भी ऐसे होता है जो कि ट्राइपोनिमा पैलिडम कॉज कराता है। साइफिलिस इज कॉज बाय ट्राइपोनिमा पैलिडम। प्राइमरी स्टेज क्या होता है कि एक सिंगल कैंकर बनता है, सिंगल पेनलेस जेनिटल अल्सर एट द साइट ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये इसका प्राइमरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में फीवर भी होती है, साथ लिम्फेडिनोपैथी, मलेज, सिस्टेमिक सिम्टम्स, रैश ऑन सोल्स, palms and feels, condyloma lata on the sexual site, okay. Tertiary stage क्या होती है, गुम्माज बनते, granulomatous lesions commonly affect the skin and bones, cardiovascular syphilis, ascending aortic aneurysms and aortic regurgitation, neurological symptoms, dementia, tabes dorsalis, okay. इसके 3 stages होते हैं। एक होता है जिसमें पेनलेस जेनिटल अल्सर्स बनते हैं, सेकेंडरी स्टेज में सारे सिस्टेमिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, रैश डेवलप होता है, फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी मलेज। टर्जरी में अब स्वेयर सिम्टम्स की तरफ जा रहे हैं, गुमास बनेंगे, ग्रेनुलोमेटस लेंस, कार्डियोवैस्कुलर साइफिलिस होकर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे। साइफिलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, commonly asked question. If the penile ulcer is still present, swab the penile ulcer for dark field microscopy. If in genitourinary clinic, or swab the penile ulcer for PCR. या तो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है, अगर वो जेनिटोयूरिनरी क्लिनिक में, और अगर जीपी के क्लिनिक में है तो क्या परफॉर्म करेंगे, पीसीआर। ये क्या है, ये एक की पॉइंट है कि अगर जीपी क्लिनिक में है तो हमने पीसीआर करना है, और अगर जेनिटोयूरिनरी क्लिनिक में है हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करनी है, ओके। If the penile ulcer has healed but the mouth ulcers are present, then we will go for swab of the mouth ulcers for PCR. Bear in mind that swabs of the oral lesion cannot be tested under dark field microscopy. If there are no swab of oral ulcers for PCR in the option, pick syphilis serology. ठीक है, अगर PCR वाला वो ऑप्शन ही नहीं है तो हमने syphilis serology करानी है. If both penile and mouth ulcers have healed, then serology for syphilis should be done. मैनेजमेंट क्या है कि इंट्रामस्कुलर हम बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, ठीक है, पेनिसिलिन इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और अल्टरनेटिव अगर पेनिसिलिन एलर्जी है तो हम डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ओके। अब क्या है, 30-year-old मेल प्रेजेंस विद मैक्यूलोपेपुलर रैश ऑन हिज पाम्स, सोल्स एंड माउथ, ही हैड अ पेनाइल अल्सर 6 weeks ago दैट इज़ नॉट नाउ हील्ड। तो ये क्या होगा, साइफिलिस। कौन सी साइफिलिस, सेकेंडरी साइफिलिस, क्योंकि जो रैश होता है पाम, सोल्स और माउथ में वो सेकेंडरी साइफिलिस में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी साइफिलिस में सिर्फ एक सिंगल पेनफुल लेजन होता है, ओके। ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। 28-year-old male who is homosexual present with urethral discharge. He has had a penile painless ulcer that healed a few weeks ago. Sorry, यहाँ पे तो ये क्या है, आई विल गिव यू 5 seconds. या इट्स साइफिलिस। ये पेनलेस अल्सर होता है, पेनफुल जो होता है ना वो डोकराई का होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे कि सिंस द पेनाइल अल्सर हैज़ हील्ड तो हम क्या करेंगे, स्वैब्स फॉर पीसीआर। इफ़ नो ओरल अल्सर्स और ओरल स्वैब फॉर पीसीआर तो हम सीरोलॉजी कराएंगे, ठीक है। If a man has receptive anal intercourse, अगर एक, ठीक है, रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स के तो हम रेक्टल स्वैब फॉर स्क्रीनिंग कराएंगे फॉर क्लेमिडिया, निजरिकनोरिया एंड नैट इज नीडेड। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ओके। सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए हमने क्या करना है, नैट। इफ़ अ मैन हैज़ पेनाइल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये है रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स। इंजर्टिव यूरेथ्रल स्वैब plus first void, first 20 ml of urine should be sent for culture and microscopy. It's anal intercourse, rectal swab and NAT for NAT, okay. और इसमें penile sexual contact, insertive urethral swab plus first void. In other words, during anal sex, the partner inserting the penis is called the insertive partner, and urethral swab is needed plus first void urine sample. The partner receiving the penis is called the receptive partner. Then rectal swab is needed, okay.
Did you get the key point? Receptive partner and insertive partner. Receptive anal sex is much riskier for getting HIV. Screening tests for HIV, hepatitis B, chlamydia, and Neisseria gonorrhea are needed. पेनलेस अल्सर इन जेनिटेलिया. अब पेनलेस अल्सर इन्होंने नहीं बताया एक है या दो है, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स go to the options. It's Treponema pallidum, syphilis. And multiple painful ulcers plus dysuria is genital herpes. And if they are painless, then it will be warts. Give acyclovir. Single not painful ulcer is syphilis, and single painful ulcer is Dockerai. Hemophilus Dockerai. I do cry from pain and being single. A pregnant woman presents with UTI. अगर प्रेग्नेंट वुमेन को यूटीआई हुआ है तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? सेफालेक्सिन हम देते हैं उसको. ठीक है, क्या देते हैं? सेफालेक्सिन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द प्रेग्नेंट वुमेन. ओके, विद यूटीआई. एनुअल वॉट्स द लाइकली ऑर्गेनिज्म इज एचपीवी. एनुअल वॉट्स किस में होंगे? एचपीवी में. जेनिटल वॉट्स बिनाइन पेनलेस कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ्स एचपीवी. पेनलेस पेप्यूल्स ग्रोथ्स ऑन जेनिटेलिया एचपीवी. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दिस इज एचपीवी. Then here we go again. Yellow greenish offensive discharge plus vaginal itching and strawberry cervix. ये कौन कॉज कराता है? ट्राइकोमोनास. मेट्रोनिडाजोल देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. ऑफेंसिव डिस्चार्ज विदाउट इचिंग, फिशी स्मेल, ये क्या है? ये है गार्डिनेला वेजिनालिस. And metronidazole is a treatment of choice. A 20-year-old male with a new sexual partner presents with increasing vaginal discharge that is yellow greenish. I will give you 5 seconds. It's Trichomonas vaginalis. And what is the best investigation? Endocervical and high vaginal swab. While self-collected vulvovaginal swab is good for detecting chlamydia, endocervical and high vaginal swab can detect all possible organisms. Okay. Trichomonas vaginalis needs high vaginal swab and can be diagnosed by seeing the motile organism under the microscopy. Yellow greenish offensive discharge plus vaginal itching, strawberry cervix. मुझे लगता है अब तो आ गया होगा. Trichomonas. The major complication of untreated chlamydia and Neisseria gonorrhea in males is epididymoorchitis or epididymis, and in female is salpingitis. And unilateral testicular pain होगा. If a man has a receptive in the intercourse, तो हम क्या करेंगे? I will give you 5 seconds. Yes, rectal swab for screening for chlamydia. And if a man has a penile sexual contact insertive, what should we do? Urethral swab. And first 20 ml of urine should send for culture and microscopy. Both had been asked in recent exams. During anal sex, the partner inserting the penis is called insertive, as we have read that before. Urethral swab is needed and first void urine sample. And the partner receiving is called receptive. Rectal swab is needed. Receptive anal sex is much riskier for getting HIV. Genital lions, again, multiple painful plus dysuria, HIV, genital herpes, or single, not painful is syphilis, painless papules in genitalia HPV, and single painful are the Dockerai. Hemophilus Dockerai can sometimes present with multiple and painful ulcers. We have a question again here, the same question that we have read before. If female have a new sexual partner, general discharge, post-coitus red inflamed vulva and cervix, क्या है? Chlamydia cervicitis. Doxy देंगे, Zithro देंगे. Here is another question. For the past 3 days, a 30-year-old man has been having a penile pain when he urinates. ठीक है, dysuria है. He is otherwise fit and well. There are 4 tender ulcers on his penile glands. The ulcer is 2 mm in diameter and indurated. What is the most likely diagnosis? Painful ulcers, and they are multiple. Okay. What should be the diagnosis? I will give you 5 seconds. Herpes simplex virus. Genital ulcers, multiple painful plus dysuria, HSV. Single not painful, syphilis. Single painful is the Dockerai. Okay. To differentiate viral culture हम यूज़ करते हैं फिर PCR. NAT टेस्टिंग यूज़ होती है. दूसरे टेस्ट वायरल कल्चर प्लस DNA डिटेक्शन यूजिंग PCR. और अगर
वो ना हो, अगर नेगेटिव आ जाए वायरल कल्चर और DNA डिटेक्शन यूजिंग PCR, तो हमें THSV एंटीबॉडी करते हैं. A patient who has maculopapular rash in his palms and trunk for the past 9 days. He had mouth ulcers for 1 month and healed now, and a painless penile ulcer that has healed for the past 1 week. What is the most appropriate investigation? क्या करवाएंगे? I will give you 5 seconds. Here we go. Serology for syphilis. क्योंकि वो heal हो चुका है, इसलिए हम serology करवाएंगे. Single painless is syphilis. Take care of the penile ulcers and also mouth have healed. This dark field microscopy for penile ulcer is wrong, and swab for mouth ulcer for PCR is also wrong. Rash in both palms and soles occur in 3 conditions: Coxsackie में, tick में और Treponema pallidum में. These we have read before. ये क्या है? Condylomata acuminata. HPV में होता है, human papilloma virus, and it is secondary syphilis. Condylomata lata. Okay. Cauliflower pack like it's elevated black. It's pearly fungating. Condylomata acuminatum, painless cauliflower like or polypoid, skin colored papules. And latum में painless hypopigmented, firm, moist, flat topped, smooth, pink to reddish papules. Condylomata lata is secondary syphilis and acuminata is HPV. Canker caused by Treponema pallidum. These are painless, single, bilateral regional lymphadenopathy. Typically exudes serum, hard base with sloping edges. Cankeroid caused by Haemophilus dicroi. ये painful होते हैं, multiple होते हैं. Unilateral regional lymphadenopathy. They can be single and they can be multiple. Okay. Purulent exudate, soft base with undermined edges. Haemophilus dicroi can sometimes present with multiple and painful ulcers. तो हम क्या करेंगे? Viral culture और PCR. Okay, we have another MCQ. A 24-year-old woman present with foul-smelling vaginal discharge and vaginal change. She feels sore in her vagina and vulvovaginitis के signs है. तो most likely organism कौन सा है? Trichomonas vaginalis. Okay. Yeah, we have read that before. A patient who has maculopapular rash in his palms and trunk for the past 9 days. He still has mouth ulcers or painless penile ulcer that has healed. तो हम क्या कराएंगे? Serology. Oh, he still has mouth ulcers. जब mouth ulcers हैं तो हमने swab करना है, और swab के बाद हमने जाना है. अगर mouth ulcers का नहीं बताया हुआ, then we will go for serology. Okay. Key points. Memorize these. Swab for oral ligands cannot be tested under dark microscopy. They can be tested by PCR. Syphilis. We have read that before. Then a patient who has maculopapular rash in his palm and trunk, वही mouth ulcer आ गया, तो क्या करेंगे? पहले हम swab लेंगे. Okay. हाँ, here you should look for the options. Dark field microscopy यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है, और swab for mouth ulcers for PCR लेना है. PCR का option नहीं है, then we should go for serology for syphilis. Okay. Cannot be tested under dark field microscopy. A 33-year-old sexually active female present with the non-malodorous vaginal discharge, itchiness, soreness. Speculum examination shows vaginal rhythm and white thick discharge. Okay, I will give you 5 seconds. What will be the answer? Yeah, vaginal candidiasis, because it is white thick discharge. The most appropriate treatment is topical clotrimazole. Be careful, topical, not oral clotrimazole. वाइट थिक डिस्चार्ज एंड नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज हमें बताइए क्या है? कैंडिडा है, टॉपिको क्लोट्रीमाजोल देंगे. येलो ग्रीनिश है, ठीक है, इचिंग है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, तो ये क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. ऑफेंसिव है विदाउट इचिंग प्लस फेशियल स्मेल, तो ये क्या है? बैक्टीरियोवेजिनोसिस. We again have another question. 29-year-old woman present with 2-week history of lower abdominal pain, dyspareunia, a noticeable increase in the vaginal discharge. She is 2 months pregnant. She has a known allergy to cephalosporins. On examination, the following are noticed. Her vitals are stable. There is lower abdominal tenderness. Yellowish vaginal discharge. There is no cervical motion, tenderness. What is the most appropriate antibiotic to prescribe to this patient? I will give you 5 seconds. Yes, azithromycin. Why? This is likely a case of lower genital tract infection or pelvic inflammatory disease, because there is lower abdominal tenderness that is caused by chlamydia. First line for chlamydia is doxy and the second line is azithro. Then in pregnancy, avoid doxycycline and ofloxacin. On the other hand, azithro is safe
in pregnancy. Okay, one thing you should differentiate this with trichomonas. It looks like because of the yellowish vaginal discharge, but we should not ignore lower abdominal tenderness. Okay, there is no itching. In pregnancy, avoid doxy, cyprin, or flow. On the other hand, azithro is safe in pregnancy. ठीक है, she is allergic to cephalosporins. For moxiclove, safe in pregnancy. However, it is not the first choice for PID, or lower genital tract infection. Also, although amoxicillin is not a cephalosporin, there is a structural similarity between both classes. A 30-year-old woman comes to the GP with a 3-day history of painful sores on her genital area. She reports that the lesions are small, numerous, tender to touch. She also mentions experiencing mild fever, general fatigue. Her sexual history includes recent unprotected intercourse with a new partner about 3 weeks ago. There is no record of similar occurrences in her past. On examination, several small, painful, shallow ulcers with a red base are observed in the vulval area. What is the most suitable investigation for this case? I will give you 5 seconds. तो क्या होगा ये? हम क्या करेंगे इसमें? Viral swab for HSV. Why? The patient's presentation of multiple small, painful ulcer, fever, and recent sexual contact is suggestive of genital herpes. ठीक है, caused by HSV. The most appropriate test is the viral swab for PCR or culture. Both PCR and viral culture are highly effective in diagnosing HSV. हमने इसको बेशक बहुत लंबा सिनेरियो है, ठीक है, हमने उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं. Other option, midstream urine culture. This is used for diagnosis UTIs which don't present with genital sores. Okay. High vaginal swab. This test is used for investigating conditions such as bacterial vaginosis or candidiasis with DRL. तो ये test for syphilis use करता है which can cause genital ulcers. Serology for HSV. Serology detects antibodies to HSV but cannot differentiate between past and current infections. In summary, the best test for diagnosing active genital herpes is viral swab, which can be tested for via PCR or culture. Okay, HSV का first line क्या है? NAT, which is gold standard. Viral culture, A plus DNA detection using PCR. Viral culture is less sensitive than NAT or PCR, but may still be used where NAT is unavailable. In the exam पहले हम NAT choose करेंगे, फिर PCR, फिर culture. Method of collection is the swab. और अगर ये सारे नेगेटिव आएँ और अल्सर्स रिकरेंटली बन रहे तो हम anti-HSV एंटीबॉडी करेंगे. Serology can detect past exposure to HSV but is not used for diagnosing acute infection. The treatment of HSV क्या है? Oral acyclovir. Okay. Here we go and we have completed this PDF. What should you look for? For the key points. And you should also carefully look at the MCQ options. Okay. And don't jump to conclusion suddenly like me. Okay. Conclusions. I would suggest first read the last line and then look the whole MCQs. Okay. Thank you so much. ओके, अगेंस्ट PID प्रेग्नेंट वुमेन में हम एजिथ्रो देते हैं. ये सेफ ड्रग होती है, ठीक है. अगर सेफलोस्पोरिन से वो रेजिस्टेंट है, ठीक है, हम एजिथ्रो देंगे. HSV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, और इसमें वायरल कल्चर करते हैं लेगिन का. क्लेमिडिया ट्रकोमैटिस एडहेरेंस कॉज कराते हैं बिटवीन एंटीरियर लिवर कैप्सूल एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. इसको फिट्ज-हॉग-कर्टे सिंड्रोम कहते हैं. एक फॉर्म है पेरी हेपेटाइटिस की जो कि PID से एसोसिएटेड होती है. ट्रीटमेंट क्या है क्लेमिडिया का? डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द फर्स्ट लाइन एजेंट जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड क्लेमिडिया में देते हैं 100 mg BD फॉर 7 days. और एजिथ्रो 1 ग्राम ओरली एज ए सिंगल डोज फॉलोड बाय 500 मिलीग्राम. ये अब नहीं दी जाती, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ ये है और डॉक्सी नहीं है तो हम ये चूज़ करेंगे. ओके. नज़ीरिया गोनोरिया एक डिप्लोकोकाई है. इसमें इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? सेफ्ट्रैक्सोन IM इंट्रामस्कुलरली 1 ग्राम स्टार्ट में देते होते हैं ये डोज, ठीक है. और क्लेमिडिया जो है वो क्या, क्लेमिडिया ट्रकोमैटिस प्रोड्यूस करता है एक क्लियर यूरिथ्रल डिस्चार्ज प्लस डिस्यूरिया. ये इसका की पॉइंट है, क्लियर यूरिथ्रल डिस्चार्ज एंड डिस्यूरिया. ओके, थैंक यू.